हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लोकप्रिय कथाएं में। आज की वीडियो में हम माघ मास के शुक्ल पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष व्रत में हम महादेव की पूजा करते हैं। यह प्रदोष व्रत मास में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, और सप्ताह के ये जिस भी दिन आता है उसे उसी दिन का प्रदोष व्रत कहा जाता है। जैसे इस बार ये व्रत शुक्रवार को है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अगर आप में से कोई भी भक्त प्रदोष के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि माघ का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। भगवान शिव को प्रदोष काल अति प्रिय है। प्रदोष काल अर्थात संध्या और रात्रि के मध्य का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय महादेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष तिथि त्रयोदशी और द्वादशी तिथि के मिलने पर प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। इस समय पर भगवान शिव की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत में भक्त को महादेव को सफ़ेद पुष्प और चंदन आदि अर्पित करना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को शुक्र प्रदोष की कथा सुनाते हुए कहते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का विवाह हो तो चुका था, किंतु उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। राजकुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्त्रियां ही घर को स्वर्ग बनाती हैं। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, स्त्रियों के बिना घर भूतों का निवास स्थान लगता है। धनिक पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपनी पत्नी को लाने का निश्चय बताया। धनिक पुत्र के माता पिता ने कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं, वे अभी शुभ अवस्था में नहीं हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना अच्छा नहीं माना जाता। अतः जब शुक्र देव उदय हो जाएं या वे शुभ स्थिति में आ जाएं, तब तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना, तब हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। धनिक का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अपने माता पिता की एक ना सुनी और अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। उसकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक बात भी न मानी और अपनी पत्नी को विदा करवाकर घर की ओर बैलगाड़ी से निकल पड़ा। बैलगाड़ी अभी कुछ दूर ही चली थी कि उसका एक पहिया टूट गया और पहिया टूटने से जो बैल था उसका एक पैर टूट गया। इससे वे दोनों पति पत्नी परेशान हो गए, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। थोड़ा और चलने के बाद लुटेरों से उनका सामना हो गया। लुटेरों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके पास जो भी उनके पास आभूषण और धन मौजूद था उस सभी को लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुंचे तो वहां धनिक के पुत्र को फिर सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक वैद्य को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि अगले 3 दिनों में ही तेरा पुत्र मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में ये बात सुनी तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और उन दोनों पति पत्नी को वापस उसके घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसकी हालत में सुधार होने लगा और उसके सिर पर मंडरा रहे संकट के सभी बादल धीरे धीरे खत्म हो गए। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। महादेव की असीम कृपा आप सभी भक्तों को प्राप्त हो
और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। हर हर महादेव।